हमें आईपीएल पे ही अब फोकस करके हम आगे प्रोसेस ला सकते हैं। अब ये नौबत आ गई कि हम आगे जा ही नहीं सकते हैं। बट ऐसा क्या हो गया कि हमारे पास कोई विकेट कीपर आता तैयार नहीं है? नहीं, तैयार हैं, सारे तैयार हैं, पर आप पिक किसको करोगे? केएल राहुल को देखेंगे आप, फिर उसके बाद आप ध्रुव जुरैल को, क्योंकि आपको पता नहीं कि विराट और रोहित खेलने वाले नहीं। सरफराज खान ने आपको इम्प्रेस किया अपनी जो टेस्ट क्रिकेट में 100%। हाँ 100% टेस्ट क्रिकेट में प्लेयर के हिसाब से देखोगे तो उसको भी लगेगा कि यार मुझे कंटिन्यूसली मैचेस नहीं मिला है, अपॉर्चुनिटी देना चाह रहे हो तो उनको दे दो, 10 मैच साथ में दे दो। अगर वो 10 मैच में परफॉर्म नहीं करेगा तो आप निकालो। एक कीपर का ऑप्शन मेरे पास है जिससे अभी आपकी कुछ दिन पहले मुलाकात हुई थी, आपके घर आए थे ना शायद। उसका बुला सकते हैं? नहीं बस हो गया। अभी वो जहाँ पे वहाँ पे खेलने बता दीजिए कौन है ना। बताने की जरूरत भी नहीं होगी। MS धोनी। 1000 करोड़ आप अगर पर्स में रख दो या 500 करोड़ रख दो तो आराम से यार हमारे 2-3 प्लेयर्स, 5-6 प्लेयर्स या 10 प्लेयर रख लो यार, 100 करोड़ के ऊपर जाए। कोई एक नाम जो सबको लगे 100 करोड़ जरूर जाएगा, एक नाम। फेवरेट क्रिकेटर आपके कौन रहे हमेशा? Virat has been a huge inspiration for me. Rohit has been a big inspiration for me. Shubman Gill with a big future. Yashasvi Jaiswal, huge future. रिंकू सिंह? रिंकू सिंह तो प्रूव किया है कि पोटेंशियल है। फेवरेट कैप्टन आपके हिसाब से जिसके साथ आप खेले हो, नहीं खेले हो, कौन है? फेवरेट बॉलर ऑल टाइम, फेवरेट बैट्समैन ऑल टाइम, एक नाम। आज के एरा में देखें, सरफराज का भी डेब्यू हो गया, पाटीदार भी खेल लिए, आपका ध्रुव जुरैल भी खेल लिए और अपना ये देवदत्त पडिक्कल का भी डेब्यू हो गया। मतलब कह सकते हैं कि ये चीजें बहुत मायने रखती है ना। हाँ बिल्कुल, क्योंकि आप देखो सही समय पे रन बनाना, फिर उसके बाद आपको वो या कोई अनअवेलेबल हो या इंजर्ड हो तब जाके चांस मिलना, उसमें आप यूटिलाइज करना और यू मेक द मोस्ट ऑफ दैट अपॉर्चुनिटी और उसके बाद आप परफॉर्म करना। देखिए अब चेतेश्वर पुजारा एवरेजिंग 69 इन डोमेस्टिक क्रिकेट, 3-4 100 मारने के बावजूद उनको नहीं आ पाए टीम में। आई थिंक इट टेल्स यू स्टोरी कि कुछ स्ट्रॉन्ग डिसीजंस लिया गया है एज फार एज टेस्ट क्रिकेट इज कंसर्न्ड। अब उनको लुकिंग टू नर्चर द नेक्स्ट सेट ऑफ प्लेयर्स। मैं गलत नहीं कहूँगा, पर मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि और होप कर रहा हूँ कि ये चीज़ जो है कम्युनिकेट किया गया हो कोई भी अच्छे उन बड़े प्लेयर्स को, क्योंकि वो कम्युनिकेट करना बहुत इम्पोर्टेंट है। मुझे यकीन है कि उम्मीद है कि राहुल भाई और जो लीडरशिप ग्रुप है वो कम्युनिकेट किए हैं। इंडियन क्रिकेट में एक नया आजकल पिछले 1 महीने में देखा कि रणजी क्रिकेट को लेकर आपका भी स्टेटमेंट आया था कुछ टाइम पहले। क्या आपको लगता है कि रणजी क्रिकेट को थोड़ा और जितने बड़े प्लेयर्स हैं उनको आगे खेलना चाहिए जो अवेलेबल है? इसके ऊपर काफी चर्चा चल रही है। हाँ बिल्कुल, खेलना चाहिए। इट एक्चुअली लुक्स गुड खेलने के लिए, पर वैल्यू है उस वो खेलने में फॉर दोज बिग प्लेयर्स या फॉर सीनियर प्लेयर्स। अगर वो वैल्यू है तो मतलब वो मोटिवेशन भी या फिर जो यंगस्टर्स हैं, यंगस्टर्स जरूर खेल सकते हैं, इंडियन टीम में खेल भी रहे हैं और अगर वो कहीं और नहीं खेलते तो उनके लिए हाँ बिल्कुल खेलना चाहिए। पर मुझे ये भी लगता है कि वो डोमेस्टिक क्रिकेट का जो स्टैंडर्ड है वो काफी गिर चुका है। और वो स्टैंडर्ड को हमको उठाना पड़ेगा, आई थिंक एज एन एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रुप और एज एन एडमिनिस्ट्रेशन वो उसको थोड़ा ऊपर लेके जाना पड़ेगा। यू नीड टू सेपरेट द जो नए टीम्स आए हैं पिछले 5-6 सालों में, जो नए टीम्स आए हैं उनको एक सेपरेट ग्रुप बनाने चाहिए जहाँ पे उनका अलग टियर 2 का रणजी ट्रॉफी होगा। जैसे बहुत ऐसी नई टीम्स ऐड हुई हैं, अभी 10-11 नई टीम्स ऐड हुई हैं और उनको शायद एक सेपरेट ग्रुप बनाना चाहिए, क्योंकि डाइल्यूट हो जाता है क्वालिटी और वो क्वालिटी को इम्प्रूव करने में 10-20 साल लग जाएंगे जी। और do you want to drop the value or the quality and the value of a premier tournament like Ranji Trophy for 10-20 years? I don't think it's fair, because जिस एरा से खेलते आए हैं रणजी ट्रॉफी, आप अगर देखोगे तो मैटिंग पे खेले हैं, अनकवर्ड विकेट्स में खेले हैं, तो वैसे वाले मतलब एराज में खेल के आ रहे हैं और वहां से वो जो रिकॉर्ड्स बने हैं वहां से बने हैं सारे रिकॉर्ड्स। और मुश्किल होना चाहिए कि रणजी ट्रॉफी में रन्स बनाना, परफॉर्मेंस देना, पर अभी विकेट्स अच्छे हुए हैं तो हम ऐसे नहीं कह सकते कि विकेट्स हैव बिकम गुड सो रन्स आर बीइंग स्कोर्ड और रिकॉर्ड्स आर बीइंग ब्रोकन। आई थिंक those records are being broken because the quality of cricket has dropped. To improve the quality of cricket, you need to separate the good from the still to get really good.
तो वहाँ पे वो अपॉर्चुनिटी देना चाहिए कि यार दो अच्छे टीम्स वहाँ पे चले जाए। वो पहले होता था प्रमोशन डिमोशन, वो इरा होता था बीसीसीआई में, जहाँ पे रणजी ट्रॉफी में जहाँ पे लास्ट के दो टीम्स प्लेट में चले जाएंगे, प्लेट के लास्ट टू टीम्स ऊपर आ जाएंगे। तो आपको पता था कि यार सिर्फ 2 इजी मैच मिलेंगे ईच ग्रुप, एक इजी मैच मिलेगा ईच ग्रुप में। तो वहां पे बैटर्स और बॉलर्स रेडी होते थे कि यार ज्यादा विकेट्स निकाले, ज्यादा विकेट्स निकाले, क्योंकि हर प्लेयर का इच्छा है कि वो इंडिया के लिए खेले। तो परफॉर्मेंस भी अच्छा है, इंपॉर्टेंट है, नंबर्स भी इंपॉर्टेंट है। तो वो एक मौका होता था प्लेयर्स के लिए। वहां पे मोटिवेशन ये होती थी प्लेट ग्रुप के प्लेयर्स के लिए कि यार यहाँ पे परफॉर्म करें कि अगला, तो ताकि अगले स्टेप में चले जाएं, ताकि हम इंडिया के लिए खेल सकें। और वहां से प्लेयर्स आए हैं, and people from Plate have ended up playing for India in the past. So you want to be able to create that nice ecosystem that has this rotation of good and bad. But the minute you add both in one place, then you see triple hundreds in a day. To score triple hundreds in a day is at that level is not possible. Should not be. But it's happening. But it's happening, and it's happening regularly. हर साल someone is scoring 300, 350, 380, 390, 400 sometimes. हर साल, and it's happening every year. Then it tells you a story about the quality of the cricket. Okay. As a batter. Okay. और अब एक बीसीसीआई ने वही रणजी वाला एक सिस्टम कर दिया कि अगर आप रणजी नहीं खेलोगे तो आईपीएल में जो अभी रिसेंट कंट्रोवर्सी हुई 2 प्लेयर्स को लेकर काफी सारा विवाद हो, तो उसके ऊपर आपका क्या मानना है कि किस तरह से क्या यंगस्टर्स को थोड़ा और बेहतर हैंडल करना चाहिए, मतलब क्या इस प्रोसेस को आप देखते हैं किस तरह से? अगर मैं एडमिनिस्ट्रेटिव एंगल से देखूंगा तो ऑब्वियसली BCCI सही है, because you as an administrator you want to be able to control every aspect of the game. But I think as a player, अगर आप देखोगे तो obviously नाइंसाफी लगेगा कि it's not fair. But you need to find a way between that. कि हाँ, आप प्लेयर को एक प्लेयर है ऐसा, और you have to understand कि जो franchises हैं वो काफी ज्यादा क्रिकेटर्स को मतलब खोज रहे हैं, एंड स्पेशल टैलेंट को खोज रहे हैं। तो टू फाइंड अ मीडिएशन बिटवीन द फ्रेंचाइजेस एंड द बोर्ड कि यार ऐसे अच्छे प्लेयर्स आए हैं, हम लोगों ने डिस्कवर किए हैं, तो अगर दिस पर्टिकुलर फ्रेंचाइज हैज डिस्कवर्ड इट, देन दैट particular franchise should communicate to the BCCI, and the BCCI should find a way to get them to play in some form of first class cricket, and see if they're actually that good. Probably create a group of selectors just for that, to see, okay, this is new talent, like have a new talent wing or a special talent wing that comes up within the BCCI. Affordability की बात नहीं है, and हमारे देश में लोगों की कमी नहीं है कि आप सेटअप नहीं कर सकते, क्योंकि हाई क्वालिटी लोग बहुत ज्यादा है। आप सेटअप कर सकते हो ऐसे विंग जहाँ पे एक स्पेशल टैलेंट का विंग है, जहाँ पे आप डिस्कवर किए हो, इस विंग में डाल दीजिए, आप देखिए कि इनमें स्टफ है कि नहीं। अकॉर्डिंगली आप डोमेस्टिक क्रिकेट में उनको रूट कर सकते हो, और फर्स्ट राइट जो ऑक्शंस में आता है वो जो जिस टीम ने डिस्कवर किया है उनको जाता है, ताकि फ्रेंचाइज फील्स मोटिवेटेड, देयर इज अ विंग दैट through which the player is benefiting, and BCCI is not losing out on their administrative rights. So that is a possible solution. अच्छा, मैंने कुछ क्रिकेटर्स से बात की थी इस पूरे बारे में, ऑफ रिकॉर्ड बातचीत हुई थी, तो मैंने उनसे पूछा कि क्रिकेटर्स का क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, तो उन्होंने मुझे एक बड़ा अच्छा चीज समझाई कि जो खिलाड़ी बीसीसीआई से सेंट्रली कॉन्ट्रैक्टेड नहीं होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए कोई एक खिलाड़ी दिल्ली का है, वो बीसीसीआई से सेंट्रल कॉन्ट्रैक्टेड नहीं है, अगर उसको किसी आईपीएल टीम ने ले लिया और चोट की वजह से वो आईपीएल नहीं खेल पाया, तो उसको तो वो पैसे कहीं से नहीं मिलेंगे, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्टेड को तो बीसीसीआई दे देती है। अगर आप रणजी में खेलो तो आपको लगता है स्टेट एसोसिएशन को भी इस तरह से कुछ करना चाहिए प्लान? हाँ, कर सकते हैं, पर मुश्किल है हमारे देश में, क्योंकि इजी नहीं होता, कोई भी चीज स्ट्रीमलाइन नहीं है, तो काफी मुश्किल होता है ये सारी चीज मतलब फुलफिल करने को, बिकॉज हर इंसान का खुद का इंटरेस्ट भी होता है, तो हाउ डू यू नेविगेट थ्रू दैट होल प्रोसेस टू एक्चुअली गेट दिस डन, सो हो सकता है पर मुश्किल है। ओके, थोड़ा सा बस ज्यादा आपका समय नहीं लेंगे। अब आईपीएल 2024 आ रहा है, ये कितना इंपॉर्टेंट है T20 वर्ल्ड कप 2024 से पहले? क्या आपको लगता है कि एक सिलेक्शन प्रोसेस का ये प्लेटफॉर्म रहेगा इस बार? हाँ बिल्कुल, हमेशा IPL I think has been a huge catalyst for selection to the Indian team, and for a lot of players' futures.
और ये IPL विल बी टेस्टिमनी। मुझे लगता है कि एक प्रोसेस रहेगा, शायद एक सिलेक्शन प्रोसेस भी रहेगा अगर प्लेयर फिट है, क्योंकि काफी सारे प्लेयर्स की फिटनेस के इश्यूज हैं। तो और वर्ल्ड कप के पहले हमारे पिछले 2-3 वर्ल्ड कप के पहले हमने फिटनेस इश्यूज देखे हैं। तो इट विल बी एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ दैट सिलेक्शन प्रोसेस, फिटनेस के लिए सिलेक्शन प्रोसेस, परफॉर्मेंस के लिए कहाँ पे शायद अच्छा टैलेंट भी जो T20 क्रिकेट में नहीं आए हैं अभी तक या कम अपॉर्चुनिटीज मिला है, शायद उनके लिए अगर फॉर एग्जांपल समझ लाइक यशस्वी जायसवाल, अगर उनका ब्रेकआउट सीजन होता है, उनका हो गया पिछले साल, पर वापस एक और ब्रेकआउट सीजन रहता है ये इस साल, तो क्या वो चले जाएंगे एज एन ओपनिंग बैटर वर्ल्ड कप के लिए, देखना पड़ेगा। बिकॉज ये सारी चीज जो हैं आई थिंक इसमें बहुत ज्यादा डिबेट भी होगा। हम लोग बाहर बैठ के डिबेट करेंगे कि कौन खेलना चाहिए, पर मुझे लगता है कि इस IPL विल बी ऑल अबाउट फाइंडिंग स्पेशल प्लेयर्स एंड फिगरिंग आउट कि प्लेयर्स फिट हैं कि नहीं। क्या आपने कोई अपने 15 नाम सोचे कि आपके हिसाब से होने चाहिए? चांस ही नहीं अभी तक तो मतलब वो थॉट भी एंटरटेन नहीं किया है, क्योंकि आप कर कैसे सकते हो, क्योंकि आपको पता नहीं कि विराट और रोहित खेलने वाले नहीं खेलने वाले। बट विराट तो रोहित तो अनाउंस कर दिया ना कैप्टन रहेंगे। ठीक है, रोहित तो खेलेंगे, पर उसके बाद विराट खेलेंगे नहीं खेलेंगे, जगह बनती है उनकी आपके हिसाब से? यार अगर आप ये सवाल पूछना भी नहीं चाहिए, ओके, क्योंकि अनफेयर रहेगा फॉर अ कैलिबर ऑफ हिज स्टैचर। KL राहुल अगर फिट रहेंगे कि नहीं। अच्छा हाँ, ये कीपर में बहुत है ना, कोई कीपर ही नहीं है अभी आपके पास। आप KL राहुल को देखेंगे, आप फिर उसके बाद आप ध्रुव जुरैल को एंटर्स द कॉन्वर्सेशन, ऋषभ पंत एंटर्स द कॉन्वर्सेशन, संजू सैमसन एंटर्स द कॉन्वर्सेशन, ईशान किशन एंटर्स द कॉन्वर्सेशन, because there's so many there are so many moving pieces मेरे हिसाब से। तो there shouldn't be a discussion. I think it's a futile discussion अगर आप अगर अभी आप बात करोगे टीम इंडिया के 15 के बारे में। सिर्फ हमें IPL पे ही अब फोकस करके हम आगे प्रोसेस ला सकते हैं। अब ये नौबत आ गई कि हम आगे जा ही नहीं सकते हैं। बट ऐसा क्या हो गया कि हमारे पास कोई विकेट कीपर आता तैयार नहीं है? नहीं, तैयार हैं, सारे तैयार हैं, पर आप पिक किसको करोगे? सारे तैयार हैं, सारे कैलिबर आप देखोगे तो सबकी कैलिबर। बट किसी को 2 खिलाया, किसी को 1 खिलाया, किसी को प्रॉब्लम ये है कि आप 2 को पिक कीजिए और 2 को ही बैक कीजिए, पर वो नहीं होता हमारे देश में, क्योंकि जनसंख्या जो है ना तो बहुत ज्यादा है, तो एंड टैलेंट भी उतनी है, तो आप फेयर कैसे रहोगे? देखो, आप संजू सैमसन के बारे में बात करोगे तो आप बोलोगे कि हर बार अनफेयर हुए, पर अगर आप मैचेस के हिसाब से देखोगे तो उनको भी मैचेस खिलाए गए हैं, तो वो स्वीट स्पॉट कहाँ पे? क्योंकि आप प्लेयर के हिसाब से देखोगे तो उसको भी लगेगा कि यार मुझे कंटिन्यूसली मैचेस नहीं मिला है। अगर कोई प्लेयर परफॉर्म, आप अगर अपॉर्चुनिटी देना चाह रहे हो तो उनको दे दो, 10 मैच साथ में दे दो। अगर वो 10 मैच में परफॉर्म नहीं करेगा तो आप निकालो, तो आप बोल सकते हो कि हमने मौका दिया था, उसने परफॉर्म नहीं किया था, शायद जैसे आप पटीदार के साथ कर रहे हो। 3 मैचेस खिलाया उसको, हाँ 3-4 मैचेस खिलाया आपने, लगातार 6-7 इनिंग्स मिले हैं, तो उसमें आप, मैं नहीं कहूंगा कि वो अच्छा प्लेयर नहीं, मुझे लगता है कि वो हाई क्वालिटी प्लेयर है और उस लेवल पे वो जरूर खेल सकते हैं, पर वो अपॉर्चुनिटी मिला था उनको, पर वो परफॉर्म नहीं किया था, शायद नसीब होगा। किस्मत की बात होती है, तो वो अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, लगातार एक 6-7-8-10 इनिंग्स मिलनी चाहिए एज अ बैटर, लगातार एक 6-7 इनिंग्स मिलना चाहिए एज अ बॉलर, लगातार एक 6-7-8 मैच मिलना चाहिए, 8 अपॉर्चुनिटीज मिलनी चाहिए एज अ विकेट कीपर। तो वो अगर नहीं मिलता ना एज अ प्लेयर, बुरा लगता है। अगर आपको दो अपॉर्चुनिटी मिल गया, 3 अपॉर्चुनिटी मिल गया, फिर उसके बाद ब्रेक हुआ 6 महीना, फिर आपको 2 मिला, फिर आप ऐसे आपको अपॉर्चुनिटी मिलता है ना, तो वो सेट नहीं होता, रिदम सेट नहीं होता, पूरा टाइम देना पड़ेगा। हाँ, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे स्पोर्ट है, और स्पोर्ट में आपको रिदम चाहिए, और रिदम बिल्ड होने में यार, क्योंकि टीम गेम है, पर टीम गेम भी है, इंडिविजुअल गेम भी है, क्योंकि हर स्किल एक इंडिविजुअल स्किल है, तो वो डायनामिक बहुत डिफरेंट है यार। तो उसको सेटल होने में हर कोई प्लेयर को एटलीस्ट 3-4 इनिंग्स मिल जाए। एक कीपर का ऑप्शन मेरे पास है, जिससे अभी कुछ दिन पहले मुलाकात हुई थी, आपके घर आए थे ना सर। उसका बुला सकते हैं? नहीं, बस हो गया। अभी वो जहाँ पे वहां पे खेलने का बता दीजिए कौन है ना। बताने की जरूरत भी नहीं होगी। MS धोनी। पर हाँ, मुझे लगता है कि
इतने सारे कीपर्स हैं, अभी ध्रुव जुरैल का भी अपॉर्चुनिटी मिला है टेस्ट अच्छा किया उन्होंने। मुझे लगता है कि उनको कंटिन्यूस अगले 10-15 टेस्ट मैच उन्हीं को खेलना चाहिए, चाहे कुछ भी हो, कोई भी अवेलेबल, हाँ कोई भी अवेलेबल हो, उनको अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए। अनलेस देखिए, हमको पता है कि ऋषभ को वापस आने में, एटलीस्ट टेस्ट क्रिकेट में वापस आने के लिए एटलीस्ट 1 आध साल और लग सकता है आपको, लग सकता है, क्योंकि 5 दिन कीप करना, 540 बॉल्स, 90 ओवर्स कीप करना, और अब अगर आप 2 इनिंग्स देखोगे तो क्लोज टू, अगर एवरेज भी लोगे 120 to 150 ओवर्स इंडिया के बाहर जी, तो दैट इज अ लॉट ऑफ वर्क। यस, तो टू बिल्ड अप द फिटनेस टू दैट, नाउ ही इज बिल्डिंग अप फिटनेस टू T20 क्रिकेट। आपने देखा भी नहीं कुछ, आपका कुछ स्टेटमेंट भी आया था उनके बारे में। T20 क्रिकेट के लिए वो वापस मतलब तैयार हो रहे हैं। अगर वो T20 क्रिकेट के लिए पूरा तैयार होते हैं तो अगला स्टेप तो 50 ओवर क्रिकेट, उसके बाद है टेस्ट क्रिकेट। तो वो प्रोसेस होने में वो ना थोड़ा समय लग जाता है, तो यू नीड टू गिव हिम टाइम एंड यू नीड टू गिव ध्रुव जुरैल टाइम पूरा उसको, आपके हिसाब से कि ऐसा ना होना कि फिर भैया तूने रन बनाया दूसरा। आपको लगता है कई बार कुछ चीजें, जैसे वही करुण नायर वाला एपिसोड की 300 के बाद ड्रॉप करने वाला, लगता है ये नहीं उसी तरीके से अगर होगा कि ध्रुव के साथ भी होता था ऐसा? नहीं, वो बहुत गलत हुआ, होना नहीं चाहिए था। 300 के बाद ड्रॉप कर दिया। हाँ 300 के बाद शायद एक आध टेस्ट मैच के बाद ड्रॉप किया, नहीं अगले में ड्रॉप किया था, फिर उसके बाद दोबारा लाए थे शायद, जिंक्स आ गया था ना वापस। हाँ फिर उसके साथ भी वैसा हुआ, मुरली विजय के साथ ऐसा हुआ है, शिखर धवन के साथ ऐसा हुआ था, काफी सारे प्लेयर्स के साथ ऐसा हुआ है जहाँ पे एक बुरा सीरीज और कट, और ये चीज बहुत बुरा लगता है एज अ प्लेयर, क्योंकि मेहनत तो सारे करते हैं, ख्वाब तो सबके होते हैं, एंड जब वो ऐसे कट हो जाते हैं, स्पेशली एक प्रूवन परफॉर्मर, तो लगता है यार वो थोड़ा मिसट्रस्ट आ जाता है एज अ प्लेयर, और वो जब मिसट्रस्ट बढ़ जाता है ना पूरे टीम में, तो वो इनसिक्योरिटी जब हो जाती है तो वो हेल्दी नहीं होता। ओके, अच्छा, अभी आईपीएल का ऑप्शन हुआ जिसमें मिचेल स्टार्क को 25 करोड़ मिले, पैट कमिंस को 20 करोड़। तो एक मेरा आपके ऊपर बाउंसर है, 2011 वर्ल्ड कप की टीम या फिर 2007 T20 वर्ल्ड का आपकी टीम, उनमें से अगर कोई प्लेयर होता, क्या आपको लगता है कोई 30 करोड़ भी लेता? अगर कोई नाम तो क्यों? हाँ बिल्कुल, कौन ले सकता था यार? युवराज पकड़ लो, सहवाग पकड़ लो, रोहित, युवराज, सहवाग, अपना नाम भी ले सकते हो, MS, ओके, श्रीशांत एट हिज पीक फॉर श्योर, आरपी सिंह, डेफिनेटली काफी ज्यादा प्लेयर्स है, गौतम गंभीर, क्या कैसे बोल रहा हूँ, गौतम से आपकी बहुत अच्छी दोस्ती है। तो ये सारे प्लेयर्स डेफिनेटली 2007 वर्ल्ड कप में से कमा सकते थे। और करंट टीम में, अगर इंडियन टीम में कोई ऑप्शन में जाए बड़ा नाम, तो सब क्योंकि माहौल ऐसे बन गया है कि, और ये सारे प्लेयर्स कभी भी ऑक्शन में चले नहीं जाएंगे। हाँ। अगर आप ओपन ऑक्शंस करेंगे और आप पर्स नहीं रखेंगे टीम के लिए, और आप अगर सोचो कि मैक्सिमम कोई प्लेयर कितना ले सकता है, 1000 करोड़ आप अगर पर्स में रख दो, या 500 करोड़ रख दो, तो आराम से यार हमारे 2-3 प्लेयर्स, 5-6 प्लेयर्स या 10 प्लेयर रख लो यार, 100 करोड़ के ऊपर जाए। कोई एक नाम जो सबको लगे 100 करोड़ जरूर जाएगा, एक नाम, बुमराह, 100 करोड़ 100%। नंबर 2 पे विराट कोहली, नंबर 3 रोहित शर्मा, तो ये 300 करोड़ 3 प्लेयर को चले गए। हार्दिक पांड्या लिख लो आप, 100 या 100 से ऊपर, केएल राहुल लिख लो आप 100 से ऊपर, रविंद्र जडेजा लिख लो आप 100 से ऊपर, ऋतुराज गायकवाड़ लिख लो आप 80 और 100 के बीच में, इजी। मैं आई एम डेफिनेटली फॉरगेटिंग 3-4 प्लेयर्स, शुभमन गिल 100 से ऊपर, यशस्वी जायसवाल 100 से ऊपर। अरे बाप रे, आराम से इनसे मिलना चाहिए फिर हम लोगों को इसके बाद में। हाँ, इनसे बैठना चाहिए, हाँ, क्योंकि हमारा भी कुछ भला कर दो। क्योंकि आप देखिए, आप बात करने के लिए तो बहुत है यार, हम बात करते ही जाएंगे, पर हाँ। आप अगर पर्स निकालोगे और ये प्लेयर्स को आप ऑक्शन में डालोगे तो बिल्कुल कमा सकते हो। सरफराज खान ने आपको इम्प्रेस किया अपनी जो टेस्ट क्रिकेट में? 100%। हाँ 100% टेस्ट क्रिकेट में, और मैं कहते आ रहा हूँ 2 साल से शायद कहते आ रहा हूँ कि सरफराज को टेस्ट क्रिकेट में मौका मिलना चाहिए, और फाइनली मिल चुका है। अभी मौका मिला है तो उनको 10 टेस्ट मैचेस दो, ताकि आप वो दिखा सके कि वो टेस्ट क्रिकेट में कर क्या सकता है। बट जब विराट और राहुल आएंगे फिर जगह तो बननी चाहिए ना, पर बन जाएगी। मुझे लगता है कि बनेगी, इनकी जगह इनकी जगह बनेगी।
और खेलेंगे शायद। टेस्ट क्रिकेट खेलना चाहिए, मुझे लगता है अगले एटलीस्ट एक 5 साल तो खेलना चाहिए सरफराज को एटलीस्ट। और उसके बाद मतलब उनके पास उतना कैलिबर है कि अगर वो उतना उनका पोटेंशियल खेले तो डेफिनेटली 5 इयर्स खेल सकते हैं, उसके बाद परफॉर्मेंस के हिसाब से। अच्छा, बस अब इसको वाइंड अप करेंगे। आपसे एक छोटा सा रैपिड फायर टाइप का रहेगा। फेवरेट क्रिकेटर आपके कौन रहे हमेशा? हमेशा 2 फेवरेट रहे हैं मेरे, सचिन तेंदुलकर और विवियन रिचर्ड्स। ओके, अगर कोई आज के टाइम में अगर किसी को बहुत सारे हैं यार। मैं ऐसा बंदा हूँ जो हर प्लेयर से इंस्पिरेशन लेता हूँ। विराट हैज बीन अ ह्यूज इंस्पिरेशन फॉर मी, रोहित हैज बीन अ बिग इंस्पिरेशन फॉर मी। आई वुड से यशस्वी का वर्क एथिक जो है इज अ ह्यूज इंस्पिरेशन फॉर मी। वो जो मेहनत करता है, काफी कम प्लेयर्स ऐसे मेहनत किए होंगे। I really loved Rahul Dravid. Rahul Dravid as an inspiration was a massive inspiration. Anil Kumble, Rahul Dravid, Javagal Srinath was a huge inspiration growing up. क्योंकि काफी करीब से उनका वर्क एथिक देखने को मिला आपको। हाँ, तो बहुत सारे प्लेयर्स से इंस्पायर्ड होता हूँ। पर अगर आप इस जनरेशन से पूछोगे तो शुभमन गिल विद अ बिग फ्यूचर, यशस्वी जायसवाल ह्यूज फ्यूचर, I would say potential for huge future, someone with massive potential for huge for a good international career, I would say Riyan Parag. बट वो तो अभी तक मतलब हॉट एंड कोल्ड है अभी। और कुछ उनकी जो फील्ड पे भी चीजें कुछ रही हैं, आई थिंक वो बहुत पसंद नहीं आई है। हाँ, पसंद मैं पसंद या नापसंद के बारे में नहीं बात कर रहा हूँ, पोटेंशियल के बारे में बात कर रहा हूँ। उनका काफी चीज है जो मैं भी पसंद नहीं करता, पर क्या उनमें पोटेंशियल है? बिल्कुल है पोटेंशियल एट द हाईएस्ट लेवल, 100%। रिंकू सिंह तो प्रूव किया है कि पोटेंशियल है, खेलेंगे अभी और लगता है कि लंबे समय तक खेलेंगे भी। जो एक और बंदा जो पोटेंशियल है उनके पास, नीतीश राणा, पर उनको अपॉर्चुनिटीज नहीं मिले आपको लगता है? हाँ। सबसे अच्छा आदमी एज अ क्रिकेटर कौन है आपके हिसाब से? एक नाम मुझे बताइएगा कि यार ये आदमी बहुत बढ़िया है। वो अपना नाम भी आप ले सकते हो अगर आपको लगता है तो। नहीं यार, बहुत सारे ऐसे लोग हैं यार, एक का नहीं निकाल सकता नाम ऐसे। किसी को टॉप पे रख सकते हो? नहीं, क्योंकि आई थिंक इस मामले में there's a table mountain where everyone should stand. Okay. Yeah. फेवरेट कैप्टन आपके हिसाब से जिसके साथ आप खेले हो, नहीं खेले हो, कौन है? फेवरेट कैप्टन I've already played, मतलब MS is for me the favorite. क्या बेस्ट? I think man management, I would say MS and Gautam Gambhir, two of them. गौती भी? Man management अलग तरीके हैं, पर I think the way they do it is different, but what they do is the same. एक पानी एक आग है। हाँ। ये कह सकते हो? क्योंकि जो what they do is they provide security. Okay. As a group. अच्छा, वो टीम के प्लेयर्स को security देते हैं, and they lead the ship. They are the one who leads the ship. तो those things are very similar, but the way they do it is different, but what they do is the same. मजा आता है आपको? बहुत मजा आता है। फेवरेट बॉलर ऑल टाइम फेवरेट बॉलर I would have to say एक नाम, वसीम अकरम। ओके। फेवरेट बैट्समैन ऑल टाइम एक नाम, सचिन तेंदुलकर। कोई मतलब उनसे